नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है वॉइस ऑफ कॉमन मैन पे। मेरा नाम है अमित भारद्वाज। हम एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है। तो आज इसका पहला एपिसोड है। आज एक बहुत कॉमन बीमारी की बात करेंगे जो बहुत तेज़ी से फैल रही है। पहले ये यूरोप और अमेरिका में काफ़ी थी, पर अब इंडिया में भी जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है उस वजह से इंडिया में भी बहुत सारे केसेस हैं। आप किसी भी जगह देखेंगे, किसी एक फैमिली ग्रुप में देखेंगे या दोस्तों के ग्रुप में देखेंगे, आपको कोई ना कोई आदमी आपका डायबिटिक मिलेगा और बहुत तेज़ी से फैल रही है ये बीमारी। इसका सबसे मेन कारण तो जो हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है वही है। अच्छा, बात करते हैं डायबिटीज़ है क्या आखिर। ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं डायबिटीज़ के। टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में क्या, एक बॉडी जो होती है वो शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को एक तरह से प्रोसेस करती है। एक नॉर्मल तरीका होता है। जब ये ब्लड शुगर लेवल एक नॉर्मली प्रोसेस नहीं होने लगता, उस पर कुछ इफेक्ट पड़ने लगते हैं, तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। अब बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ की। टाइप 1 डायबिटीज़ में या तो इंसुलिन बहुत कम बनाती है बॉडी या बिल्कुल नहीं बनाती है। और एक और टाइप है इसकी, प्री डायबिटिक जिसको हम बोलते हैं। प्री डायबिटिक कंडीशंस में आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है, पर इतना हाई नहीं होता कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ बन जाए। और एक और इसका टाइप होता है जिसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटिक्स। ये प्रेग्नेंट वुमेन्स में पाया जाता है। ये काफ़ी कम होता है वैसे तो, बट कभी कभार प्रेगनेंसी के दौरान पाया जाता है ये। और जब फिर बच्चा जन्म लेता है तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो और डायबिटीज़ के लक्षण क्या है? डायबिटिक पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और एक बहुत कॉमन है। आप खुद एक माप कर सकते हैं कि कौन डायबिटिक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है, तो आपको एक बार डायबिटिक टेस्ट जरूर, अपना शुगर लेवल टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इसमें वेट लॉस होता है और वो इस तरह से वेट लॉस होता है कि आपका डाइट वाइट सब ठीक है, कुछ और बीमारी नहीं है, पर आपका कंटिन्यू वेट लॉस हो रहा है। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जिसे कह सकते हैं, तो वो वहाँ डायबिटीज़ हो सकता है। इसमें फटीग रहता है, थकान रहती है, मसल टूटने लगता है और फैट भी टूटने लगता है। और वो फैट और मसल टूट के बाथरूम के जरिए कीटोन्स बन के बाहर निकलने लगता है। थोड़ा आपका विज़न भी ब्लर्ड हो जाता है। और कभी आपको चोट लग गई, वाउंड्स हो गए, तो वो जल्दी से हील नहीं हो पाता, नॉर्मल टाइम में हील नहीं होता है। गम्स इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्किन्स इन्फेक्शन हो सकता है। और क्यों होता है ये डायबिटीज़? देखिए, जो सबसे मेन कारण है डायबिटीज़ का वो लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता रहा है। पहले क्या, यूरोप में, अमेरिका में ज़्यादातर लोग जो डिपेंडेंसी है उनकी फूड के ऊपर, वो कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब पे होता है। तो यूरोप, अमेरिका में इस वजह से डायबिटीज़ ज़्यादा है। और इंडिया में भी लाइफस्टाइल हमारा चेंज होता जा रहा है। हम कॉर्पोरेट कल्चर में आ रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लंच में कुछ एक अपना ट्रेडिशनल खाना नहीं खा रहे हैं। बर्गर, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स, पार्टीज़ हो रही है, हम पार्टीज़ में अल्कोहल परोसा जा रहा है, तो इन सब से डायबिटीज़ होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बियर पी लूँगा तो मतलब वो उसमें अल्कोहल 5% ही होता है, पर बियर पीने से बहुत तेज़ आपका शुगर शूट होता है। ये आप गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैं बियर पी रहा हूँ तो सब कुछ ठीक रहेगा। बियर बहुत तेज़ी से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा और आप डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री एक कारण होता है। मेरे दादा को था, पिताजी को था, मदर को था, तो इस तरह से वो आपकी बॉडी में हमने जनरली टेंडेंसी होती है, देखा जाता है कि फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटरी की वजह से डायबिटीज़ होता है। ओबेसिटी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग जो मोटे हैं, ओबेसिटी से ग्रस्त हैं, उनको डायबिटीज़ पाया जाता है। और औरतों में हिस्ट्री ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के चलते ये डायबिटीज़ पाया जाता है। अब यूजुअली कई बार देखा है कि आजकल जब हम 45 के ऊपर हो जाते हैं, एज जब 45 क्रॉस करती है, तो कुछ बीमारी हमको नेचुरली अफेक्ट करने लगी। ये सब डाइट के कारण हुआ है। हम जो खाना भी जो खा रहे हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा यूरिया आने लगा है, तो इस वजह से। और जो भी पोषण मिल रहा है वो क्लीन नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, तो इस वजह से डायबिटीज़ बढ़ने लगी है। इसका क्या इलाज है? एक्चुअली इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो जब भी कभी आपको ऐसा हो कि आप डायबिटिक पेशेंट हो, तो सबसे पहले आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिले। ये स्पेशलिस्ट होते हैं डायबिटीज़ और शुगर के लिए।
एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिले, वो आपके टेस्ट कराएगा, आपका ब्लड शुगर लेवल का टेस्ट कराएगा फास्टिंग में और रैंडमली आपका टेस्ट कराएगा। वो हम हफ्ते की रिपोर्ट देख सकता है, महीने की 3 महीने की, इस तरह की रिपोर्ट्स मंगाएगा। उस रिपोर्ट्स के चलते वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे उसकी कैलकुलेशन होती है अकॉर्डिंगली, हर पेशेंट की वो कैलकुलेशन अलग होती है। ये नहीं है कि मेरे को जो शुगर, अगर मेरे को भी डायबिटीज़ है और आपको भी डायबिटीज़ है तो सेम मेडिसिन या सेम mg की मेडिसिन चलेंगी। वो हर एक बंदे का लेवल चेक करके अलग अलग mg की मेडिसिन चलती हैं। यूजुअली ये लोग मेटाफॉर्मिन, वीडाग्लिप्टिन और ग्लिम्पेराइड इस तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं। और जो शुरू में जब डायबिटीज़ होता है तो ग्लिम्पेराइड से शुरू किया जाता है। तो कभी भी डायबिटीज़ इस तरह की शिकायत हो तो खुद डॉक्टर ना बने, सबसे पहले एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा जाएं, वो आपकी रिपोर्ट चेक करेगा और अपनी फॉर्मुलेशन और कैलकुलेशन के जरिए ही आपकी मेडिसिन फिक्स करेगा उनका कितना mg होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दवाई ऊपर नीचे हो गई तो बहुत बुरा नुकसान हो सकता है, इसलिए स्पेशलिस्ट को मिले, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिले आप। और अगर ये मैंने आपको बताया, अगर खुद ये ग्राम्स का कुछ एक फ़र्क आ गया तो ये आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो वैसे भी जब आदमी डायबिटिक हो जाए तो डायबिटीज़ उसके लीवर को, किडनी को, उसके हार्ट को अफेक्ट करती हैं और जो मेडिसिन्स भी ली जाती हैं वो भी आपके लीवर, किडनी, हार्ट और बाकी पैंक्रियाज इन सब को अफेक्ट करती है। अगर आपको कैंसर है या कुछ और डिफ़िकल्ट डिजीज़ है, ऑपरेशन भी करना पड़ा और अगर आप डायबिटिक हैं तो सिचुएशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आप मेडिकल साइंस के साथ आयुर्वेदिक इलाज भी करा सकते हैं, होम्योपैथिक, यूनानी, ये सब इलाज भी कर सकते हैं। पर जब भी आयुर्वेदिक इलाज चलेगा आपका तो वो साथ में एलोपैथिक भी चलाएगा कुछ समय के लिए, जब तक उनके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को लगेगा कि हाँ एलोपैथिक इसके साथ में चलाना चाहिए। जब उनको लगेगा कि हाँ ठीक है सिचुएशन बेहतर हो रही है तो वो एलोपैथिक बंद कर देगा और आयुर्वेदिक साथ में चलता रहेगा। पर अगेन किसी वीडियोस को देख के या किसी यूट्यूब वीडियो को देख के उस तरह से आयुर्वेदिक इलाज में नहीं चलाइए। आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए, वो आपको गाइड कर सकता है। और अपने जब आप आयुर्वेदिक चलाएंगे तो अपने एलोपैथिक डॉक्टर को भी बता दीजिएगा कि ये मैं चीज़ें चला रहा हूँ। इसमें एक डाइट चार्ट भी होता है। डाइट को, कुछ चीज़ों को हमने अपनी डाइट से रिमूव करना होता है, जैसे कि हम नॉर्मल चावल नहीं खा सकते हैं, आलू नहीं खा सकते हैं डायबिटीज़ में। तो ये डाइट चार्ट भी आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या जो डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो शुगर पे काम करते हैं, शुगर इस डिसीज़ पे काम करते हैं, उनसे ये डाइट चार्ट बनाइए। खुद अपना डाइट चार्ट मत बनाइए, प्लीज़ उनकी सलाह लीजिए। तो यही और सबसे बड़ा जो इसका इलाज है, सबसे बड़ा और सबसे आसान और फ्री और मुफ्त वाला जो इलाज है इसका, वो है वर्कआउट। आप वर्कआउट कीजिए, किसी भी तरह का वर्कआउट कीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाइए, वेट ट्रेनिंग कीजिए। आप क्रॉसफिट कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉक कीजिए। तो और इस तरह के आप जो वर्कआउट, जो मैंने कई डायबिटिक पेशेंट्स को देखा है वो अच्छा वर्कआउट करते हैं और इस वजह से उनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है। सबसे आसान तरीका डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए वर्कआउट ही है। एक बहुत और लिविंग आपको एग्जांपल है, वसीम अकरम बहुत बड़े पाकिस्तान के फास्ट बॉलर रह चुके हैं। वो डायबिटिक हैं, बहुत अपने करियर के शुरू करने से पहले ही वो डायबिटिक थे और उन्होंने इतना लंबा कार्यकाल झेला और बस उनका यही फंडा था कि वर्कआउट अच्छा करो। और वो प्लेयर भी थे। तो वर्कआउट आप जितना करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। मेडिसिन तो बात की बात है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।